बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम में से हर शख्स अपने आप को बंदा, आदमी, इंसान ये सब कुछ कहता है। तो क्या वाकई ये जो अल्फाज हम अपने बारे में कहते हैं, क्या हम वाकई वो होते हैं? आदमी, बंदा और इंसान, इसमें कोई फ़र्क नहीं है? तो आइए आपको इसका थोड़ा सा फ़र्क और नफूस की इकसाम के मुतल्लिक़ आपको आगाही देने की कोशिश करते हैं। हमारा ये जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ये चूँकि आदम के पैटर्न पे है, जैसे आदम हमारे बाप थे वैसे ही हम हैं, तो इस वजह से हम अपने आप को आदमी, चूँकि आदम की औलाद है इसलिए आदमी कहते हैं। दूसरी चीज़ जो आदम के अंदर आदम का ख़ासा है वो है इंसानियत, उनसियत का होना, यानी कि उन्स से यानी मोहब्बत से निकला है। तो ये चीज़ जब इंसान के अंदर आती है, आदमी के अंदर आती है, तो वो इंसान बनता है। अब ये दो चीज़ें हो गई। अब तीसरी चीज़ है जिसको हम बंदा कहते हैं। बंदा वो मकाम है जिसके बारे में अल्लाह अज़्ज़ा वजल दूसरे कलमे में हमें अता फरमाता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब देखने वाली आंखें देख रही थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे हैं और रसूल भी हैं। अब बंदा कहलवाने का, अल्लाह के बंदे कहलवाने से क्या मुराद है? इसका मतलब कि बंदा किसी मकाम का नाम है, बंदा किसी वजूद का नाम नहीं है। देखने वाले देख रहे थे कि वजूद बशरियत में सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बऐन ही हम जैसे हैं, लेकिन वो जो बंदा लफ्ज़ था, जो अल्लाह का बंदा होना था, वो कुछ और ही कह रहा था। वो क्या है, इसके बारे में हम सूरह फजर तक जाएंगे। तो उससे पहले कुछ मिसालें आपसे अर्ज़ करता हूँ कि बंदा बनता कैसे है। हमारे ये जो ज़ाहिरी वजूद है, इसकी चार बुनियादी हालतें होती हैं। पहली हालत को हम नफ्स अम्मारा कहते हैं, जिसमें वजूद इंसान का होता है, लेकिन उसमें जो खसाइल कार फरमा होते हैं वो अम्मारा के होते हैं, यानी जानवर के। अम्मारा का लफ्ज़ी मानी जानवर है, यानी वजूद इंसान का होगा लेकिन उस के अंदर जो खसाइल काम करेंगे वो जानवरों के होंगे। जैसा कि इंसानों में कुछ इंसान सांप और बिच्छू की फितरत के मुतहम्मिल होते हैं, वो दूसरों को डंग मार के खुशी महसूस करते हैं, उनका बज़ाहिर अपना कोई फ़ायदा नहीं होता। इसी तरह कुछ इंसान ऊँट फितरत होते हैं, जो बात को दिल में रख लेते हैं और जब उनको मौका मिलता है तो वो सीधा गर्दन से दबोचते हैं। इसी तरह कुछ गधे की मिसाल होते हैं, आप ख्वाह उनको जितनी मर्ज़ी नसीहत कर लें, लेकिन उनका काम दो लत्ती निकालना और एक लंबी सी हींग मारना होता है। इसी तरह गीदड़ की फितरत है, जो हमारी मोस्टली यंग जनरेशन में पाई जाती है। जब भी गीदड़ों का गौल इकट्ठा होता है तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालते हैं। ये आवाज़ें हमारी न्यू जनरेशन में और गीदड़ की जिन्स के अंदर बहने ही वैसे ही मुमासलत रखती हैं। हमारा ये वजूद 84 लाख अनफास का मजमूआ है, जिसमें तमाम जानवर वो इस एक के अंदर समाये हुए हैं। जैसे कि इंसान मछली की तरह तैरता है, परिंदे की तरह हवा में उड़ता है, और इसी तरह गोश्तखोर जानवरों की तरह गोश्त खाता है और सब्ज़ी खोर जानवरों की तरह सब्ज़ियां खाता है। तो तमाम तर इंसानों के जो खसाइल और ख़वास हैं वो इस इंसान के अंदर मौजूद हैं। मेडिकल साइंस कहती है कि इंसान 84 लाख जो मालिक्यूल्स हैं उनसे मिलकर बना है, जबकि मार्फत में हम इसे कहते हैं कि इंसान 84 लाख अनफास का मजमूआ है। तो हर स्टेज पर 21-21 लाख नफूस काम करते हैं। उनकी अलग अलग खसलतें होती हैं जो कि इंसानों में पाई जाती हैं। अब हो इंसान और वो जानवर के पैटर्न पे चल रहा हो तो ये महराज इंसानियत नहीं है। उसको अपने वजूद की हकीकत को समझते हुए नफ्स अम्मारा से कैसे निकलना है, और नफ्स लवामा में नफ्स अम्मारा, अब जो जानवर है इसको पाक ना पाक, जायज़ ना जायज़, हलाल हराम की कोई पहचान नहीं होती। तो ये किसी की खेतियाँ उजाड़ देता है, इसको माँ बहन की पहचान नहीं होती। तो इस पहचान करने के लिए कि जब ये गुनाह करे तो इसको नदामत हो, जब ये नदामत के स्टेज पे पहुंचता है तो ये लवामा में चला जाता है। जब ये कोई भी बुरा काम करेगा तो इसको, इसके अंदर वाला वो उसको मलामत करेगा, तो ये उस लवामा में पहुंच जाएगा। लवामा के अंदर इसका ये जो एहसास है इसको नफ्स मुल्हिमा तक ले जाता है। मुल्हिमा इसार करने वाला, कुर्बानी करने वाला है। मिसाल के तौर पे जब आपके पास कोई हाजतमंद आता है तो आप उस हाजतमंद के लिए सोचते हैं कि यार मैं इसको अपना आधा दे दूं, तो ये आपकी जो फितरत है ये आपको लवामा, अपना मुल्हिमा अता करेगी। अगर आपकी ये फितरत है कि यार अल्लाह ने मुझे दिया ही इस शख्स के लिए है, आप सारे का सारा उसको दे देते हैं,
تو یہ نفس آپ کو نفس مطمئنہ تک لے جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس، اے وہ جان جو اطمینان پانے والی ہے، تو کیا کر، ارجعی، لوٹا، الی ربک، اپنے رب کی جانب، راضیۃ مرضیہ، وہ تجھ سے راضی ہوا تو اس سے راضی ہو جا، اور کیا کر، فادخلی فی عبادی، اب تو ہمارے بندوں میں، پس تو ہمارے بندوں میں داخل ہو جا۔ پہلے 3 نفوس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بندہ مانا ہی نہیں ہے۔ یہ 3 کیٹیگریاں طے کر کے انسان، آدمی انسان اور پھر بندگی کے مقام پہ پہنچتا ہے، جہاں پہ وہ اپنا سارا کچھ اپنے اللہ کے حضور پیش کر دیتا ہے۔ تو یہاں 2 چیزیں عرض کرتا چلوں۔ پہلی چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بندہ کیوں ہیں؟ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ 3 نفوس جو ہیں، امارہ، لوامہ، ملہمہ، اور چوتھا مطمئنہ، طے کرنے کے بعد ایک انسان کو جو مقام ملتا ہے وہ بندگی کا مقام ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے بندوں میں داخل کر لیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن سے ہی اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول تھے۔ تو رسول ہونے کے لیے بندہ ہونا شرط ہے، جب اللہ کا بندہ ہوگا تو تبھی اللہ کا رسول بن سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو رضیۃ مرضیہ ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوہ عنہ، یہ صحابہ کرام کا نفس ہے۔ اس سے اگلا نفس جو عامل، کامل، اکمل اور مکمل کا ہے ہر طرح سے، وہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نفس مبارک ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ تشریحات اچھی لگی ہوں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، اور انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو کے اندر میں روزے کا باطنی مفہوم کہ ہماری زندگی میں روزے کا کیا کردار ہوتا ہے، اس کو انشاءاللہ عز و جل میں ڈیفائن کروں گا کہ انسان عملی طور پر حالت روزہ میں سے کیسے گزارا جاتا ہے۔ تو دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔